डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट्स चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन एंड इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हम ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं। The number of distinct element in a finite set A is called the order of the set A and it is denoted by order of A। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर हम ओनली फाइनाइट सेट का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो कितने भी एक सेट है हमारे पास, उसमें जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, हम उन एलिमेंट्स की काउंटिंग करेंगे और वही उस सेट का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए और ए, इस तरह भी हम इसको डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए को, और इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई सेट है, जैसे हमने ए सेट डिनोट किया, और ये इंग्लिश के वॉवल्स लेते हैं हम इसमें, ए ई आई ओ यू। अगर हमें पूछा जाता है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, मतलब इस सेट का जो ऑर्डर है वो कितना है, तो हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो इस सेट में 5 डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें इस सेट का जो ऑर्डर है वो 5 आ जाएगा। इस तरह जो हमारे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो एम्प्टी सेट का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज 0 आएगा। और जो सिंगल्टन सेट है, मतलब जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है, तो उसमें अगर 1 एलिमेंट है तो उस सेट का ऑर्डर भी क्या है, 1 आएगा। और अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट का जो ऑर्डर है वो कभी भी डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ओनली फाइनाइट सेट का ऑर्डर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ द सेट बी if every element of A is also an element of B। ठीक है, सबसेट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट है और एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो हम उस सेट को बोलेंगे कि ये जो हमारा A सेट है वो B सेट का सबसेट है। और सबसेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, और A को तो हम सबसेट बोलते हैं, और B क्या है, इसका सुपर सेट है, तो हम इसको बोलेंगे B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज सुपर सेट ऑफ A। अगर हम इस तरह लिखेंगे ये बन जाएगा A सबसेट ऑफ B, और अगर हम इस तरह लिखेंगे इसका मतलब B इज सुपर सेट ऑफ A। इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो इसको हम इस तरह राइट करते हैं, A सबसेट को इस तरह कट कर देंगे, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास A कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब B सेट A के इक्वल भी हो सकता है और इसे बड़ा भी हो सकता है। मेन बात यह है कि A के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जैसे 1 2 3 जो सभी के सभी एलिमेंट इस B सेट में है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B और B इज सुपर सेट ऑफ A। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सभी जो सेट हैं वो अपने आप का तो सबसेट होते ही हैं। जैसे कि A सेट है, अगर हम देखें कि A का सबसेट है, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और जो नल सेट है वो भी सबसेट होता है एवरी सेट का। ये दोनों नोट याद रखने हैं कि जो एवरी सेट है वो भी सबसेट होता है इटसेल्फ, और जो नल सेट है वो भी सबसेट होता है एवरी सेट। ठीक है, नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 इज सबसेट ऑफ A फॉर ऑल A। तो एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट है, और जो सेट खुद है वो भी सभी सेट का सबसेट है। अदरवाइज सेट सबसेट भी हो सकता है और नॉट सबसेट भी हो सकता है। अगर हमारे पास A सेट है 1 2 3 और B सेट में है 1 2 3 4, और एक C सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 5, और हमें पूछा जाता है कि क्या C जो सेट है वो A सेट का सबसेट है या नहीं,
तो हमने ये देखना है कि ये जो सी सेट के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट ए सेट में होने चाहिए। यहाँ 1 तो है लेकिन 5 है वो ए सेट में कंटेन नहीं है, तो इसका मतलब सी जो है वो ए सेट का सबसेट नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एज इट इज याद रखने हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो सभी सेट हैं वो अपने आप का सबसेट होंगे ही होंगे। सेकंड पॉइंट है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट है उसका जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो सबसेट होएगा। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। अगर हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं किसी भी सेट में जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो 2n होंगे। जैसे हमारे पास कोई भी ए सेट है, सपोज उसमें हमारे पास 1, 2 ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट है, हमें पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2n। n है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक है, लिख कैसे सकते हैं, एक तो 1 हो जाएगा इसका सबसेट, एक 2, एक 1, 2, एक जो एम्प्टी सेट है वो सभी सेट का सबसेट होता है। इस तरह इसमें 4 सबसेट हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है फॉर एवरी सेट ए, अगर हमारे पास कोई भी सेट है फाई एंड ए आर ऑलवेज इट्स सबसेट्स। हमें पता है कि एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ये दोनों तो सबसेट होंगे ही होंगे। ठीक है, इन ये दोनों जो सबसेट हैं इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। हमें पता है कि किसी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2n होते हैं, और जो इम्प्रॉपर सबसेट हैं वो 2 है हमारे पास, एक फाई एक इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंपेरेबल सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ आइदर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। ठीक है, ये हमारे पास अनदर डेफिनेशन है इक्वल सेट की, मतलब 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और बी सबसेट और इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए और बी सेट हैं वो दोनों सेम है, आपस में इक्वल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब किसी भी सेट के अगर हम सबसेट्स का एक सेट बना दें तो उसको हम पावर सेट कहेंगे। जैसे हमारे पास ए कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, हम इसके नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट 2n होती है, n मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 2^3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसमें 8 हमारे सबसेट बनेंगे। तो हम पावर सेट में सभी सबसेट लिखते हैं। तो फर्स्ट हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए भी इस सेट का सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी ए और बी और सी, ए एंड सी, और एक आ जाएगा ए बी सी। सेट जो इटसेल्फ है वो भी सबसेट है ए सेट का। ठीक है, तो जब सभी सबसेट्स का हम एक सेट बना देते हैं इस कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो ये पावर सेट है ए का, इस तरह हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। इफ दीज आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशंस देन द सेट ऑफ ईच ऑफ दीज इज अ सबसेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या कि अगर हमारे पास ऐसे सेट हैं जो किसी और सेट का सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, तो जो उनका बड़ा सेट है, मतलब जिसमें सभी के सभी एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें और भी बहुत सारे सेट कंटेन्ड हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू से या कैपिटल एक्स से और या कैपिटल ई से डिनोट करते हैं।
हमारे पास एग्जाम्पल दी है, फॉर द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर और द सेट R ऑफ रियल नंबर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है इंटीजर्स का और हमने यूनिवर्सल सेट उसका फाइंड आउट करना है, तो उसका यूनिवर्सल सेट देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि सभी के सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर भी होते हैं, और रैशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर के लिए एक यूनिवर्सल सेट है। और सिमिलर अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो ये हमें पता है कि ये रियल नंबर में कंटेन होता है। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रैशनल नंबर दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल एक और है, हमें दिया है एक सेट ऑफ अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक सेट दिया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, एक सेट दिया है राइट एंगल ट्रायंगल्स का। ठीक है, इन तीनों के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसमें सभी टाइप की ट्रायंगल आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सेट हैं वो सभी के सभी उस सेट में कंटेन्ड है, उस बड़े सेट में, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बिलोंग टू एंड सबसेट। ठीक है, इन दोनों साइन में क्या डिफरेंस है। जो ये वाला साइन है ये यूज होता है तब जब हमारे पास कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को। ठीक है, दिस इज यूज्ड when an element belongs to a set। ये वाला साइन हमारा यूज होता है, इज यूज्ड when a set is subset of another set। जब एक सेट सबसेट हो जाता है किसी और सेट का तब हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट दिया है, जहां कोई भी सेट दिया है, ठीक है, तो वो ऑलवेज बिलोंग करेगा किसी भी सेट को। ठीक है, जब एलिमेंट है जहां कोई सेट है तो वो दूसरे सेट को बिलोंग कर सकता है। और अगर हम ये सबसेट की बात करें, मतलब कंटेंड की, तो एक सेट ही दूसरे सेट में कंटेंड हो सकता है। कभी भी एलिमेंट है जो वो सेट में कंटेंड नहीं हो सकता, ओनली सेट ही है जो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। क्योंकि हमें पढ़ा है हमने कि जो सबसेट होता है वो सेट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और एक पार्ट ही जो है जो दूसरे सेट में कंटेंड हो सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब बिलोंग टू होगा तब हमने ओनली एलिमेंट देखने हैं, ठीक है, किसी भी सेट के, और जब हमारे पास कोई सेट दिया होगा तभी वो सेट सबसेट हो सकता है। ठीक है, इनको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम ये वाले बात करें तो ये एलिमेंट है। अगर हमें पूछा जाता है कि 1, तो 1 हम बोलेंगे कि 1 बिलोंग टू ए। अगर 2 है 2 भी बिलोंग्स टू ए है, और 3 एलिमेंट है वो भी ए सेट को बिलोंग करता है, 4 जो है वो भी ए सेट को बिलोंग करता है, और जो 5 है वो भी ए सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिलोंग में हमने ओनली एलिमेंट चेक करने हैं, ये ब्रैकेट चेक नहीं करनी। ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ही बिलोंग कर सकते हैं, यहाँ हमने कोई भी करली ब्रैकेट नहीं डालनी। जैसे कि हम इस तरह अगर इसको लिखें, ये जो 1 है क्या वो ए सेट को बिलोंग करता है, तो हमें पता है कि जब भी हमने बिलोंग देखना है तो वो उस सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो हमें पता है ये वाला जो एलिमेंट है 1 विद ब्रैकेट वो इस सेट में नहीं है। इसका मतलब 1 विद ब्रैकेट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेम अगर हमारे पास एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, हम देखें तो जो 1 है एलिमेंट वो बी सेट को बिलोंग करता है, जो 2 है वो भी बी सेट को बिलोंग करता है, और जो 5 है वो भी बी सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और जो हमारे पास 3 4 इस तरह का जो एलिमेंट है ये भी हमारा बी सेट को बिलोंग कर सकता है।
क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो देखा जाए तो ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर एक ये वाला भी सेट है। अगर हम अकेले में देखते हैं तो ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है। हमें पता है सेट में जो एलिमेंट है उसको हम कॉमा से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर करली ब्रैकेट डालते हैं। तो इसका मतलब आपने याद रखना, जब भी बिलोंग की बात होगी तो उसमें एलिमेंट होंगे, वो सेट को बिलोंग करेंगे। जो हमारे पास जो सेट है वो भी इस सेट का एक एलिमेंट ही है, ठीक है। ये एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है। ये एलिमेंट है बी सेट का। इसका मतलब जो सेट है किसी सेट के अंदर जैसे तो इस तरह डिफाइन होता है तो वो इस सेट का एलिमेंट बन जाता है, मतलब ये बी सेट का एक एलिमेंट है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो एलिमेंट है वो ऑलवेज बिलोंग करते हैं, तो ये वाला एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। सेम अगर हम सबसेट की बात करें तो सबसेट में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो 1 है, 1 के ऊपर हमें पता है सेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ओनली 1 एलिमेंट है और हम इसमें इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, तभी ये हमारे पास एक सेट में डिफाइन होगा। तो ये वाला जो सेट है वो ए सेट का जो है वो सबसेट है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर हम इस तरह लिखेंगे 2, हमें पता है 2 भी इस सेट का सबसेट है, तो ये भी ए सेट का सबसेट है। 3 जो है विद ब्रैकेट वो भी ए सेट का सबसेट है। 4 जो है वो भी ए सेट का सबसेट है। 5 जो है वो भी ए सेट का सबसेट है, ठीक है। मतलब क्या है, जब हमने सबसेट देखना है तो यहाँ हमारे पास कोई भी सेट होना चाहिए। जब सेट की फॉर्म है तभी वो सबसेट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने लिखना है कि 1 जो है क्या वो सबसेट है ए का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि ओनली सेट ही है जो सबसेट हो सकता है। 1 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। जब भी सबसेट की बात आती है, मतलब इस साइन की बात आती है, तो हमने सेट ही देखना है कि वो सेट उसमें होना चाहिए, मतलब ये सेट इसका सबसेट है। और बी सेट में देखें तो बी में हमें पता है जो 1 अगर हम इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दें तो ये एक सेट है और ये वाला सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है, ठीक है। अगर 2 लिखें तो ये वाला सेट है, ये वाला सबसेट है, ये भी बी का सबसेट है। और 5 है, मतलब जे जो सेट है ये भी बी का सबसेट है। और अगर हम देखेंगे 3,4 इस तरह हम इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या ये बी का सबसेट है? तो हमें पता है कि ये तो एक एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसमें 3,4, देखो 3,4 जो इसके अंदर एलिमेंट है वो तो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। अगर हम इसको इस तरह लिख दें 3,4 और इसके ऊपर एक ब्रैकेट मारें, मतलब ये वाला जो सेट है जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट है ये इस बी सेट का सबसेट हो सकता है, तो ये बनेगा बी सेट का सबसेट, ठीक है। मतलब जब हमने बिलोंग टू की बात करनी है तब हमने ओनली एलिमेंट देखने हैं, और जब हमने सबसेट की बात करनी है तो हमारे पास उसके सेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो ऐसा सेट होना चाहिए जो दूसरे इस सेट का सबसेट बने। एक बात और याद रखना कि जो 5 होता है एम्प्टी सेट वो सबसेट होता है एवरी सेट। सपोज हमारे पास एक कोई भी सेट है उसका ये सबसेट है। अगर हम इसको इस तरह लिखें, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमने ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर मतलब सेट की नोटेशन होती है, ठीक है, वही जो सेट होता है वही सेट को सबसेट हो सकता है। और अगर इस तरह लिखा है तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 को हम ओनली इस तरह ही डिनोट करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, डज नॉट सबसेट ए आ जाएगा। तो बस ये बात आपने याद रखनी है कि 5 के लिए हम ओनली 5 का ही साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। जहां हम ओनली ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको भी हम नल सेट से डिनोट करते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ए कोई भी सेट है, अगर उसमें इस तरह एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 और ऐसे लिखा है 5 विद ब्रैकेट,
तो जब हम बिलोंग टू की बात करें तो हमें पता है एज इट इज जैसे बना हुआ है एलिमेंट, जैसे एलिमेंट है, अगर यहाँ ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही होना चाहिए और ये एलिमेंट हमारे ए सेट को बिलोंग करता है। और अगर हम इसका सबसेट देखें कि क्या ये सबसेट है, तब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा ए सेट का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी। देखो हमारे पास एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 5 विद ब्रैकेट 2, इसकी ब्रैकेट है और 5। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। अब देखो क्या 5 जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, हमें पता है जो 5 है वो इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब इसको बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, और जो 5 विद ब्रैकेट है क्या ये ए सेट को बिलोंग करता है, मतलब यो यहाँ जैसे हमें दिख रहा है ऐसी सेम इमेजेस सेट में होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये एज इट इज यहाँ है तो हमें पता है ये जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब सेकंड भी हमारा ट्रू है। और हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड में है 2 और ब्रैकेट डाली हुई है, मतलब ये हमारा एक सेट बन गया। क्या ये सेट ए सेट को बिलोंग करता है? ठीक है, तो देखो 2 इस तरह की जो जैसे ये बना हुआ है 2 विद ब्रैकेट, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड है ये फॉल्स आ जाएगा, ये बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमने जब भी देखना है तो वो एलिमेंट होने चाहिए सेट के, ना कि वो सेट होना चाहिए जब बिलोंग की बात होती है। फोर्थ जो है इसमें है 5, सबसेट ऑफ ए, तो हमें पता है एक 5 है एक 5, ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम ये बना दें इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये एक सेट बन गया, जो ऐसा सेट है जो इस सेट का, बड़े सेट का सबसेट है, मतलब ए का ये सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू है। हमें पता है जब हमारे पास इस तरह इस सेट का कोई भी सबसेट लिखेंगे तो हम उसको इस तरह ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमारा फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो है 5 सबसेट ए, तो हमें पता है कि 5 तो एलिमेंट है इस सेट का, इसका मतलब इसको सेट में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि जब सेट होता है वही सबसेट होता है, इसका मतलब 5 इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो फिफ्थ रिजल्ट है हमारा वो फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 5, 2 विद ब्रैकेट, तो 5 तो है इसका एलिमेंट, और देखो 2 विद ब्रैकेट ये वाला तो एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इन्होंने भी कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। और नेक्स्ट है 5 विद ब्रैकेट 2 विद ब्रैकेट, ठीक है, इन दोनों को लिखा है और ऊपर से हमारे पास करली ब्रैकेट है। हमें पता है कि ये जो है ये इस सेट ए को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि 5 विद ब्रैकेट भी यहाँ एलिमेंट नहीं है इस सेट का, ये वाला भी नहीं है, तो ये पूरा भी जो है वो इस सेट का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 5 विद ब्रैकेट 2, 5, मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया। अगर इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, मतलब ये पूरा एक सेट बन गया और ये जो सेट है वो ए सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ये ट्रू है। और 5 विद ब्रैकेट ये वाला एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है, और इसको एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ए का सबसेट है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसे अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि जब हम ओनली एलिमेंट देखेंगे, मतलब जैसी इमेज इस सेट में पड़ी हुई है वही इमेज इस एज इट इज यहाँ आ जाएगी और वहाँ वो हमारे सेट को बिलोंग करेगी, मतलब कि वो एलिमेंट हमारे सेट को बिलोंग करेगा। अगर हम इस सेट में से एक सेट बना लें, ठीक है, जो इस सेट का सबसेट बने, तो तब हम सबसेट का साइन लगाते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।